TPS कॉलेज पटना, जहां पर आज लेटरल एंट्री डिप्लोमा का एग्ज़ाम होना है। बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को 2 घंटे पहले बुलाया जाता है, बट उनके लिए किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। तो आप समझिए कि गर्मी का ऐसा दिन है, टेम्परेचर एट 40 के अप्रॉक्स है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे गर्मी में अगर किसी बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। और बच्चों को बैग लेकर के अंदर नहीं जाने दिया जाता है, और इतनी ज़्यादा पाबंदी करी जाती है बच्चों पर कि जैसे लगता है कि बच्चे ही क्रिमिनल हैं, जबकि पेपर तो कहीं और से लीक हो जाता है। पेपर बनाने वाले ही लीक कर देते हैं। नीट का पेपर अभी लीक हुआ है, तो बच्चों पर इतनी ज़्यादा कड़ाई की जाती है, और जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो खुद पेपर लीक करते हैं। तो आप बताइए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो इतनी ज़्यादा गर्मी है, एंड 2 घंटे पहले रिपोर्टिंग टाइम दे करके बुलाया जाता है बच्चों को, और उनका बैग भी अंदर नहीं ले जाने दिया जाता है। और वो सारे बच्चे बैग को या तो बाहर रखते हैं या फिर किसी दुकान में रखते हैं। अगर उनका कोई सामान चोरी हो जाता है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? क्या गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है? तो ये गवर्नमेंट से बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप वोट लेते हो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, और जिनके ऊपर विश्व गुरु बनाने का जिम्मेदारी है उनको आप कुत्तों के जैसा हाल करके रखे हुए हो। स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा अगर इस सरकार में किसी का हालत ख़राब है तो वो स्टूडेंट्स का हालत ख़राब है। ना तो वैकेंसी देते हो, ना नौकरी देते हो, और बच्चे जो तैयारी करके आते हो तो उनका हक मार देते हो, उनका पेपर लीक करवा देते हो। तो बस ऐसे ही हमारा विश्व गुरु बनते रहेगा भारत। 56 इंच का सीना दिखाइए, नीट पेपर पे कुछ मत बोलिए। यही हमारे भारत देश की असली सच्चाई। देखो यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं, सारे लोग परेशान हैं। बैग इनका बाहर में भी फेंका हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इनका फ़ोन चोरी हो जाता है, इनका कोई सामान चोरी हो जाता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? चलो मैं अभी आपको दिखाता हूँ इनका सारा बैग यहाँ पर बाहर फेंका हुआ। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चों का बैग यहाँ पर बाहर फेंका हुआ है। इस तरह से यहाँ पर ऐसे रखा गया है जैसे कि इनका कोई मालिक ही नहीं। आप अब मुझे बताइए कि अगर भाग जाता है या इनका कोई डॉक्यूमेंट चोरी हो जाता है या फ़ोन चोरी हो जाता है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जिनके साथ गार्जियन आए उनके सामान की रक्षा तो गार्जियन करेंगे, लेकिन जो बच्चे अकेले आए हैं उनके लिए सामान की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो ये है हमारे बिहार और हमारे भारत का करंट सिनेरियो, जहाँ पर पढ़ने लिखने वाले बच्चों को सिस्टम के द्वारा इतना प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे नियम बनाए जाते हैं जिससे जो जेन्युइन बच्चे हैं वो प्रताड़ित होते हैं, और जो करप्ट लोग हैं वो पैसे देकर उसके पेपर खरीद करके नौकरी पा रहे हैं। तो जब सिस्टम में जब करप्ट लोग घुसेंगे तो वो सिस्टम में और उसको करप्ट भी बनाएंगे। तो ऐसे लोगों से आप ऑनेस्टी का आप कैसे कोई उम्मीद कर सकते हैं कि वो ऑनेस्टी करेगा? और जो बच्चे खुद पेपर लीक करवा के जाते हैं सिस्टम में, वो भी पैसे ही कमाएंगे, पेपर ही लीक करेंगे। तो बन गया हमारा भारत विश्व गुरु, है ना? देखिए यहाँ पर कितने सारे स्टूडेंट्स का बैग यहाँ पड़ा हुआ है, और ऐसे 2-2 घंटे बुला करके स्टूडेंट को परेशान करना, और उनके लिए कोई ह्यूमन राइट नहीं है क्या? आप अगर फॉरेन की बात करोगे तो जापान में यहाँ पे और वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए जो है कि यूके सब में अगर स्टूडेंट को बुलाया जाता है एग्ज़ाम देने के लिए तो उनके लिए ठहरने की पूरी व्यवस्था की जाती है। इवन कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एग्जामिनेशन बच्चों को हाइड्रेटेड रखने के लिए सब कुछ दिया जाता है। उन्हें बीच में नाश्ते वगैरह का भी प्रबंध रहता है, सब कुछ रहता है। यहाँ पर दूर दूर से बच्चे आइए, धूप में बस धूप खाइए, अगर आपको लू लगता है तो अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। तो ऐसे तो हमारा बन गया देश भारत महान। और बिहार, जिसको कि हम लोग बुद्ध की धरती कहते हैं, आर्यभट्ट की धरती कहते हैं, वहाँ पर आज के समय में बुद्ध और आर्यभट्ट की धरती पर जो ज्ञान का स्रोत रहा है, कभी जिनके बारे में बोल बोल करके नेता लोग वोट लेते हैं कि बिहार ज्ञान की भूमि है, यहाँ पर ज्ञान का ऐसा गंदा हाल करके रखा हुआ है कि आप समझ सकते हैं कि हमारे बिहार का अभी करंट सिनेरियो क्या है। बस इतना ही कहना है दोस्तों कि इस देश का बस मालिक बस भगवान ही है, क्योंकि यहाँ पे नेताओं के भरोसे तो देश रह नहीं सकता। बस इतना ही कहना था दोस्तों। आपका क्या कहना है इस पर आप ज़रूर बताइएगा।